सेमेस्टर 2 का रिजल्ट एक बार फिर से हो सकता है जारी। क्या? क्योंकि आप सही बच्चों के सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में बहुत सारा गड़बड़ी देखा गया, बहुत से बच्चों को कम मार्क्स दिया गया। आप सही बच्चों का रिजल्ट फिर से जारी होने का संभावना है और इसी के तहत यहाँ पर यूई सेमेस्टर 2 के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो चुका है शुरू। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 2 23-27 सेशन का करंट जो मुद्दा चल रहा है, आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 2 का रिजल्ट को लेकर यहाँ पर आप सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो फिर से एक बार जारी होने का संभावना बताया जा रहा है। क्या कारण है? लेकिन अगर आप सभी बच्चों को देखिए अपना रिजल्ट चेक करना है सही है गलत है। हमने कल रात में वीडियो डाला था कि आप अपने रिजल्ट का एसजीपीए, सीजीपीए या फिर परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, बताया हुआ था। साथ ही साथ आप सभी बच्चों को देखिए रिजल्ट में हमने पहले ही कह दिया था कि भैया आपका जो रिजल्ट है उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी है, क्योंकि रिजल्ट में बच्चों ने जिस हिसाब से रिजल्ट दिया था, रिजल्ट मतलब पेपर दिया था, उस हिसाब से आपको अपना रिजल्ट नहीं मिला। कॉपी आपने रीचेक, बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट है कि सर रीचेक करवा का फायदा? भाई कोई फायदा नहीं, स्कूटनी का 500 रुपया देके कोई बेनिफिट नहीं हो यूनिवर्सिटी वालों को। आपका ही देखिए बेसिकली आप सही बच्चों के प्रेशर से ही यूनिवर्सिटी वाला क्या कर सकता है, आपकी कॉपी का मूल्यांकन सही से कर सकता है और आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। और इसी क्रम में आज के तहत देखिए कुछ अपडेट है आपको। सबसे पहले जान लीजिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां अभी 5,550 बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप भी यहाँ जुड़ जाते हैं तो भविष्य में कोई अपडेट कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाएगा, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि कभी भी कोई अपडेट आएगा वहां पे आपको शेयर किया मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अपडेट है यहाँ पर बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी यानी विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति का यहाँ पर घेराव किया गया है। कहा जा रहा है कि यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा में 0 अंक मिलने पर हंगामा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेपर में 0 मार्क्स दिए गए हैं। और हमने तो भाई बोल ही रहे हैं कि बच्चों लोग का पेपर जो हुआ है भाई 0 नंबर किसी बच्चे को नहीं आ सकता। और इसलिए एनएसयूआई संगठन ने बेसिकली क्या किया, इसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। अब क्या देखिए बात सामने यहाँ बताते हैं। छात्रों के सामने कॉपियों की दोबारा जांच हुई की मांग की गई है। देखिए यहाँ मैं बताना चाहूंगा, पिछले बार यूनिवर्सिटी ने जब बोला कि भैया कॉपी रीचेक करवाइए, कॉपी रीचेक होना है, तो कुछ बच्चे सामने, ये नहीं कि सब बच्चे सामने, अगर सब बच्चे सामने आ जाते या फिर जिन भी बच्चों को डाउट था, कम से कम 500,000 बच्चे भी आते ना, तो यूनिवर्सिटी वाले का सारे पेपर चेक करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर बच्चा भी सामने नहीं आता, बोलता जो मिला छोड़ दो, तो इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला का दबाव बढ़ जाता है। और इसी क्रम में बताया गया कि विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में सोमवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने कुलपति प्रोफेसर, जो हमारे वर्तमान कुलपति चल रहे हैं, प्रोफेसर राम कुमार सिंह का घेराव किया। यूजी सेमेस्टर 2 23-27 सेशन के परीक्षा में कई छात्रों को कम अंक मिलने पर और कुछ को शून्य अंक मिलने पर दी जाने का एनएसओ ने विरोध करता है। संगठन का आरोप था कि इंग्लिश में एमडीसी और हिंदी में एईसी पेपर कई छात्रों को शून्य अंक मिले, जो कि संभव नहीं है। भाई यहाँ पर पहले बता देना चाहूंगा, यहाँ पर सिर्फ एक एईसी पेपर नहीं, ना ही एमडीसी, सेट पेपर में बहुत सारे बच्चों को शून्य अंक मिला हुआ है। ठीक है, इस मुद्दों को लेकर संगठन ने कुलपति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई और कहना है कि बी प्रशासन छात्रों को शून्य अंक देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। संगठन ने सवाल उठाया कि अब जब 75% उपस्थिति अनिवार्य है और अभी कॉलेज में लगभग सभी विषयों के शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, तो कई छात्र छात्रा परीक्षा में 10 अंक नहीं ला सकते हैं। देखिए बात यहाँ 10 अंक का नहीं है। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ भाई, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। कोई भी संगठन हो, चाहे वो एनएसयू हो, चाहे आरएसयू पार्टी हो, चाहे एबीपी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। सभी संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। ये मेरा थ्योरी कहता है कि अगर किसी भी कंट्री या फिर देखिए किसी भी चीज को अगर आपको काम करना है तो आपको सभी संगठनों में मिलकर काम करना पड़ेगा, तो ही काम हो सकता है। अगर आप ग्रुप वाइज बैठ के काम करोगे ना, कोई काम नहीं होने वाला। जैसे आपने बचपन में कहानी पढ़ा होगा कि भैया एक लकड़ी आप तोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन बंडल को तोड़ने के लिए आपको सारी लकड़ी मिलाने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सिटी हमारा समझ लीजिए एक प्रकार से बंडल है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। बहुत ज्यादा फोर्स के लिए आपको सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाके ये मांग यूनिवर्सिटी वाला मांग सकता है। अब क्या है, छात्रों पर इस पर क्या था आपको पता है। कोर्स चयन में समस्या, भाई कोर्स चयन का चुनाव जो है ना, वही कॉलेज वाला नहीं करवाता, ना ही यूनिवर्सिटी वाला करवाता है। झारखंड का कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाता है, मैं बता देना चाहूंगा। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज का गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन जो हमारे झारखंड में यूनिवर्सिटी, वहां पर कोई यूनिवर्सिटी बता नहीं जाता। यहाँ पर देखिए जो भी बच्चे वो खुद से सीखते हैं, लेकिन बात है कि कॉलेज के टीचर्स को बताना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर देना चाहिए जो कि इन चीजों के बारे में जानकारी देते रहे। जैसा देखिए हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो हम लोग बच्चों को क्या करते बताते हैं कि कौन सा पेपर आपका माइनर बनेगा, कौन सा एमडीसी बनेगा, ये सारा चीज हमने बेसिकली सिखाया हुआ है यहाँ पर। तो एमडीसी पेपर स्पष्ट होता है कि उन्हें कौन सा विषय चुनना है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही पोर्टल पर जो कोर्स कॉम्बिनेशन की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी संभावना न हो। मार्किंग सिस्टम की पारदर्शिता, तो भैया हमने आपको बताया था मार्किंग सिस्टम किस प्रकार आपको कैलकुलेट करना है, कौन सा ग्रेड पॉइंट होता है, कौन सा क्रेडिट पॉइंट होता है, ये सब तो बताया हुआ है। अब यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है उसे खारिज किया जा रहा है।
पुनर्मूल्यांकन से इनकार। विवि प्रशासन ने छात्रों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मतलब कहा कि भैया चलिए अच्छी बात, आपकी बात सुन रहे। उनके सामने ही शून्य अंक प्राप्त पुस्तक खोलना द्वारा जांच कराया। शिक्षकों ने पुनः कॉपियों का मूल्यांकन किया और पाया कि छात्रों ने सही उत्तर नहीं लिखा था। इसके अलावा छात्रों द्वारा जानबूझकर कम अंक देने के दावे पर खारिज कर दिया गया और किसी प्रकार के पुनः मूल्यांकन में इनकार कर दिया गया। बैठक में ये लोग मौजूद थे, बता दिया। यानी सोच लीजिए, कॉपी फिर से उनके सामने चेक हुआ, रिजल्ट आता है 0 नंबर। भाई क्यों नहीं आएगा 0 नंबर? बच्चा साल भर पढ़ेगा नहीं, 6 महीना पढ़ेगा नहीं, 1 महीना पढ़ के बोलेगा कि भैया हम टॉपर ही बनेंगे। तो भैया आप टॉपर है ना, कभी नहीं बन सकते। आप शॉर्ट टाइम के लिए टॉपर हो सकते हो, अपने क्षेत्र के बन सकते हो, लेकिन आप लाइफ के टॉपर या एग्जाम के टॉपर नहीं बन सकते। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो सक्सेस भाई समय मांगता है, आपके पेशेंस मांगेगा, आपसे धैर्य मांगेगा, ठीक है, तभी आप जाके उस चीज पे सफल कर पाओगे। तो आप सही बच्चों के लिए हमने ही देखिए, मैंने आप सही बच्चों को सेमेस्टर, जैसे अभी सेमेस्टर 3 चल रहा है, तो भाई सेमेस्टर 3 हम लोग को क्या है, देखिए हर एक दिन करके भी अगर आपके जो भी पेपर है, चाहे एसी का पेपर हो चाहे सेक पेपर हो, तो अगर हम लोग एक एक पेपर ही पढ़ाते चलेंगे ना, एग्जाम से पहले सारा पेपर कर, लेकिन बच्चा पढ़ेगा कब? एग्जाम का जिस दिन रूटीन आएगा 10 दिन पहले, तब पढ़ेगा। अरे भैया वीडियो डाले थे, पढ़ लेना चाहिए। अब बताइए, तो क्या ही हम लोग पढ़ा के करेंगे? हम लोग कोशिश करते हैं कि देश को एक कह सकते हैं एक एजुकेटेड वे में लेके चलेगा, कि सभी लोग शिक्षित होंगे तो खुद ब खुद देश रखे। लेकिन बच्चे ही नहीं चाहते, या युवा ही हमारा नहीं चाहता कि भैया सबको रील्स बना के इन्फ्लुएंसर ही बनना है। तो भैया बनिए, आप लोगों को कौन मना कर सकते हैं? हमारा काम था सही राह दिखाना, मानना ना मानना आपकी इच्छा, ठीक है। तो उसी चीज के कार्य के तहत आप सही बच्चों को बता दो कि भाई पेपर दोबारा अब जांच नहीं होगा, आपका जो रिजल्ट है वो मिल चुका है। जिनका रिजल्ट कम आया हुआ है वो फिर से पेपर दीजिएगा, और जिनका फेल आया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि 4 CGPA है। और जो आपका रिजल्ट है उसमें CGPA नहीं है, वो SGPA कैलकुलेट कर लीजिए। हमने आपको वीडियो सिखा दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।